Good afternoon, dear students. How are you, Beta? Priyanshi, good afternoon, Beta. Riya, good afternoon. Divya Rathod, Beta, good afternoon. Unnati, good afternoon. Ridhima, Kavya, Gagan, Ashish Kumar, Anu Swami, Rakshita, Ansita Kumar, Beta, Nitesh Githara, अजय सिंह, प्रतिभा, समीर, गुड़िया, वंशिका, अल्केश, विकास यादव और आयुष संवारड़ा, आप सभी का मोस्ट वेलकम बेटा इन दिस क्लास। चलो बेटा, कैसे हो? फाइन बेटा? फाइन एवरीवन? ओके बेटा, आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे। विजिबल कीजिए बेटा, वीडियो को विजिबल कीजिए। तो छुपके कैसे रहते हो बेटा, समझ में नहीं आती कैसे मिस्टर इंडिया बने हुए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा वो तो छुप करके ही रहते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, पता नहीं भी रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगा, है ना बेटा? विजिबल रखा करो बेटा। कल जो अपना क्वेश्चन चल रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा। यही क्वेश्चन बेटा अपना नहीं था ना? क्वेश्चन हो गया था, आंसर कराना ना बेटा? क्वेश्चन राइट हो गया था बेटा? ओके, आंसर बेटा फोर्थ क्वेश्चन का, सॉरी सेवन क्वेश्चन से आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा, आर्थिक क्रियाकलाप। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाकलाप बेटा। एक्टिविटीज that add value to the national income are called economic activities बेटा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है? दोनों की डेफिनेशन क्या है? सेम है। केवल आपको एक वन वर्ड आपको जोड़ना है या एक सिंगल वर्ड आपको हटा देना है, ठीक है? द activities
that add no value to the national income are called non economic activities. बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप, ऐसी कोई भी एक्टिविटी बेटा, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके करने से, यानी जिस काम को करने से हमें पैसा प्राप्त होता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम बेटा जिसे करने से हमें पैसा प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, ठीक है, मनी मिलती है बेटा, उस काम को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब बेटा मान लो, और वही काम किसमें होगा बेटा, नेशनल इनकम में भी जुड़ेगा बेटा, वही काम किसमें होगा बेटा, नेशनल इनकम में भी जुड़ेगा। अगर मान लो बेटा काम करने के बदले अगर पैसा ही नहीं मिल रहा बेटा, ठीक है, काम करने के बदले बेटा अगर पैसा ही नहीं मिल रहा, तो क्या उसका योगदान बेटा देश की अर्थव्यवस्था में है, नेशनल इकोनॉमी में बेटा उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है भाई, ठीक है। और जब बेटा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो अपन उसको आर्थिक क्रियाकलाप कैसे माने, उसे बेटा आर्थिक क्रियाकलाप कैसे मान ले जिस काम को करने से, जैसे बेटा आप हैं, ठीक है, परिवार का काम करते हो नहीं करते बेटा, करते हो बेटा, स्पेशली बॉयज होते हैं, इनको तो बाहर का काम भी बता दिया जाता है कि बाहर से ये काम करके लेके आना, ये काम करके लेके आना है, पैसा मिलता है आपको, पेमेंट करते हैं नहीं करते बेटा। जो बेटा वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं बेटा, महिलाएं घर का काम करती हैं, और अगर बेटा आप एवरेज निकालो, अगर बेटा आप साल की एवरेज निकालो तो मेल्स से ज्यादा काम बेटा फीमेल्स करती हैं, ठीक है। मेल्स को तो फिर भी छुट्टी मिलती है, मेल्स को तो बेटा छुट्टी मिलती है, काम करते हैं, आप जॉब पे जाते हैं बेटा तो छुट्टी मिलेगी, अगर आप दुकान पे जाते हैं तो बेटा छुट्टी हो जाती है, किसी विवाह शादी में चले गए काम बंद हो गया, महिलाओं को मिलती है क्या बेटा, जिस दिन मेल्स की छुट्टी होती है फीमेल्स का काम बढ़ जाता है, ठीक है बेटा, मेल्स की जिस दिन छुट्टी होती है बेटा उस दिन फीमेल्स का काम बढ़ जाता है, घर पे पड़े पड़े आज ये बना लो, ये बना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ नहीं करना, तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, इसी बात पे लड़ लो भाई, टाइम पास तो हो, ठीक है बेटा। इकोनॉमिकली बेटा विशेषली स्पेशली ध्यान देना बेटा, गांव में जो आपके रूरल एरियाज है बेटा, जो रूरल एरियाज है बेटा, वहां पे मेल्स के कंपेयर बेटा फीमेल्स का वर्क ज्यादा होता है। देखो घर का काम करते बेटा, करते हैं बेटा, इसके अलावा फिर आपके जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, पशु पालन होता है, उसका मैक्सिमम जो काम होता है बेटा वो कौन करती है, फीमेल्स करती हैं। पशुओं को नहलाना है, पानी पिलाना है, ठीक है बेटा, उनको खाना पानी देना है, ठीक है, चारा देना है, ये सारा काम कौन करते बेटा, फीमेल्स करती हैं। मेल्स क्या करते हैं, दूध बेच दिया, पैसे लेके जेब में रख लिए, बात खत्म। कृषि में भी बेटा फीमेल्स का योगदान होता है, जब आपके लेबर की आवश्यकता होती है, जब बेटा खेतों में एग्रीकल्चर में बेटा अपने को श्रम की आवश्यकता होती है, उस समय बेटा फीमेल्स खेतों में भी काम करती हैं। मजदूरी देता है क्या कोई, पापा कभी कहते हैं कि चलो
400 रुपया मजदूर को दे रहे हैं, आप 350 ले लो ना। घर पे दोनों टाइम बना बनाया खाना मिलता है, कपड़े धोते हुए मिलते हैं, घर साफ सफाई मिलता है। अगर मैड रखो, नौकर रखो तो बेटा 8-10 हजार रुपए से ज्यादा लेगा नहीं लेगा बेटा, लेकिन कभी पेरेंट्स 1000 रुपए नहीं देंगे ना। ठीक है, ये तो सारे डायलॉग और देंगे ग्रुप पर कि सारी दुनिया की महिलाएं कहते हैं तुम्हें कौन सा अलग से करती हो, काम ही क्या है ये, वो ग्रुप पर से कि काम ही क्या है, घर में क्या काम, 5 जन है, इनका खाना बनाना, कपड़े धोने, बात खत्म। तो जो वुमेन्स बेटा, जो आपके फीमेल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनके कार्य को बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना जाता है। काम बेचारी पूरे दिन करती हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता बेटा, उस काम के बदले उनको पैसा नहीं मिलता, इसलिए उनका काम किस में आएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, उनका काम किस में आएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, गैर आर्थिक क्रियाकलाप में आएगा, जिसके बदले में पैसा उनको नहीं मिलता। भाई पैसा तो मिलता है, उनका जो खर्च होता है बेटा, ठीक है, आने जाने में, हमारी बीमारी में, वो तो आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स ही तो करते हैं बेटा, मेल से तो करते हैं वो खर्चा, वही करते हैं बेटा। तो खर्च तो बेटा फीमेल्स में भी हो रहा है, लेकिन उनको तनख्वाह के रूप में नहीं मिलता बेटा। ठीक है, कि आपके फिक्स है 5000 तो मिलेंगे ही ना बेटा, फिक्स तो 200 रुपए भी नहीं रखते कि आदत खराब पड़ेगी डालो ही मत, है ना बेटा। कि एक बार बोल दिया ना कि 200 रुपए महीने देंगे, फिर महिलाएं 200 मांग ही लेंगी, तो ऐसे बेटा वो आदत डालते ही नहीं है कि कुछ देना पड़ेगा। तो बेटा जो आपके फीमेल्स होते हैं, अक्सर आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं घर का काम करती हैं, घर के काम का पैसा तो बेटा ना शहर में मिलता है ना घर में मिलता है, गांव में भी नहीं मिलता तो शहर में भी नहीं मिलता। लेकिन जो आपके बेटा पशुपालन है, कृषि है, ये ऐसे सेक्टर है जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, फिर भी पेमेंट नहीं मिलता। सिटी में यदि महिला बेटा बाहर कहीं जाकर के जॉब कर रही है, तो उसकी एक्टिविटीज किस में आएगी बेटा, उसकी एक्टिविटीज फिर इकोनॉमिक में आ जाएगी। उसके बेटा बाहर किसी ऑफिस में काम करती है, ठीक है, तो उसका पैसा मिलता भी, वो क्या कहलाएगा बेटा, इकोनॉमिक। ठीक है, काम करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दैट्स मींस बेटा इकोनॉमिक। पैसा नहीं मिलता मींस नॉन इकोनॉमिक। क्लियर है बेटा, क्लियर बेटा। काम के बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है मींस इकोनॉमिक, नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, नॉन इकोनॉमिक। ओके बेटा, दैट्स क्लियर। Why are women employed in low paid work? Paid work. महिलाएं कम बेटा कीमत पर या कम मजदूरी में भी, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम जो मजदूरी है बेटा, उसमें भी महिलाएं काम करने के लिए क्यों तैयार हो जाती हैं? Why are women employed in a low paid work? बेटा कम मजदूरी, कम मेहनताने में भी बेटा महिलाएं काम करने के लिए क्यों तैयार हो जाती हैं? Women are employed in low paid work because
they are less education and qualification बेटा, education and qualification. They are employed in non formal sector which do not provide proper wages, leaves, maternity leave, child care benefits and women are less in skills. महिलाओं को बेटा, फीमेल्स को, वुमेन्स को कम मेहनता में बेटा, कम वेजेस में या लो पेड पर जो काम करना पड़ता था, कम पैसों में जो काम करना पड़ता है, ठीक है, उसका जो मेन कारण बेटा, सबसे मेन कारण तो होता है कि महिलाएं जो होती बेटा, लेस एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, महिलाओं में शिक्षा और गुणवत्ता बेटा, ठीक है, ठीक है, शिक्षा और जो क्वालिफिकेशंस होती बेटा, योग्यताएं होती है बेटा, उसकी कमी पाई जाती है। महिलाओं में बेटा शिक्षा और क्वालिफिकेशंस की कमी पाई जाती है। सबसे पहला कारण तो बेटा ये हो गया, ठीक है। नंबर दो बेटा, दे आर एम्प्लॉयड इन नॉन फॉर्मल सेक्टर बेटा, नॉन फॉर्मल सेक्टर। देखो फॉर्मल सेक्टर जो होता है जिसको आप औपचारिक कहते हो बेटा, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर को कम बोलते हैं औपचारिक, और ये होगा बेटा आपके नॉन फॉर्मल। औपचारिक और अनौपचारिक बेटा, देखो जिसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, ध्यान रखना बेटा, जिसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर्मल, बेटा ऐसा कोई भी सेक्टर बेटा जिसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या होता है बेटा, वो फॉर्मल होता है। जिसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती बेटा वो नॉन फॉर्मल होता है। जैसे बेटा क्या कोई भी आदमी सरकारी नौकरी लग सकता है? नहीं लग सकता बेटा, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं लग सकता।
सरकारी गवर्नमेंट के लिए बेटा, या आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स बेटा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक प्रोसीजर होता है। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई के बाद बेटा फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम में अगर आप मेरिट में आ गए, उसके बाद बेटा अगर इंटरव्यू है तो बेटा इंटरव्यू फाइट कीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी रैंक निकाली जाती है, और रैंक निकाल करके अगर आप बेटा टॉपर्स में आते हैं, देन यू कैन जॉइन योर जॉब। यही होता है बेटा, होते हैं बेटा ये प्रोसेस कि सरकार पहले वैकेंसी निकालती है, फिर अपन क्या करते हैं बेटा फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद अपन एग्जाम देते हैं, मेरिट बनती है, मेरिट बनने के बाद अगर आप टॉपर्स में आते हो, देन जॉइन योर जॉब बेटा, तब आप क्या कर सकते हो, अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे बेटा जो आपके प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड जो फैक्ट्रीज होती हैं, लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं बेटा, वहां पे भी फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। बाकायदा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एजुकेशन किस लेवल की है बेटा, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको जॉब्स दिया जाता है, ठीक है। लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं वहां पे भी क्या होता है बेटा, आपकी क्वालिफिकेशन होती है बेटा, आपका इंटरव्यू होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब दिया जाएगा बेटा, ठीक है। आप बहुत अच्छे मिस्त्री हैं बेटा, ठीक है, आप बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, लेकिन अगर आपके पास मान लो उसके लिए डिग्री और डिप्लोमा नहीं है तो फैक्ट्री वाला नहीं रखेगा बेटा, ठीक है। उसको तो आईआईटी या आईटीआई ये डिप्लोमा चाहिए बेटा। चाहे बेटा आपको सब कुछ आता है, उससे रिलेटेड आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास उसका डिप्लोमा नहीं है, तो फैक्ट्री वाले आपको ये कहेंगे भाई घर जाओ। और एक व्यक्ति है बेटा जिसके पास डिप्लोमा आता जाता कुछ नहीं, तो एक बार तो फैक्ट्री वाले बेटा उसको लगा ही लेंगे, फिर काम नहीं आए तो हटा दें, वही दूसरी बात है, लेकिन बेटा एक बार तो उसको लगाया जाएगा। तो यहाँ जहां पे बेटा फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, औपचारिकताएं होती हैं बेटा, उसको औपचारिक बोलते हैं। जहां पे फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल होते हैं बेटा सरकारी और लिमिटेड, जहां पे हर काम बेटा अकॉर्डिंग टू नियम होता है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको छुट्टियां भी मिलेंगी, आपके काम के घंटे भी फिक्स होंगे। अगर कंपनी एक्स्ट्रा काम करा रही है बेटा तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेगी, ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा काम करा रही है तो बेटा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेगी, ओवर टाइम होता है बेटा। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है बेटा, जो बेटा अनौपचारिक क्षेत्र होता है, इसमें कोई बेटा योग्यता नहीं है, सिर्फ एक योग्यता है कि आपका पेमेंट दूसरे से कम होना चाहिए, ठीक है। आपने मान लो बेटा कोई वर्कर रख दिया 10,000 रुपए में, दूसरा आ गया सर मैं तो 9 में काम करने के लिए यार 10 वाले तो जाओ घर गई 9 में आ गया। अगर मान लो बेटा कोई 8 में आ गया तो 9 वाले को घर जाओ, कोई यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है, अपने को 8 में मिल रहा बेटा। अनौपचारिक सेक्टर होता बेटा ये, ठीक है। अनौपचारिक जो होता है बेटा नॉन फॉर्मल कौन सा होता है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सीधा सिंपल काम है, सस्ता है तो रुक, अगर आपका पेमेंट बेटा दूसरे से ज्यादा है तो घर जाओ। सीएल ले रहे हो पैसा कटेगा बेटा, ठीक है। 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा। तो महिलाओं को बेटा एक तो क्या होते हैं जो आपके नॉन फॉर्मल होता है बेटा, ये एक तो बेटा प्रॉपर वेजेस जो सही मेहनताना है वो नहीं देते, ठीक है। वुमेन्स को कहते हैं मेंस को नहीं देते, तो नॉन फॉर्मल वाले तो बेटा मेंस को नहीं देते, उनकी अकॉर्डिंग टू उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं दे बेटा। यहाँ पर तो मैं आपको बताया था ना कि एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपका पेमेंट पहले वाले से सस्ता है तो आप आ जाओ, और बेटा पेमेंट ज्यादा है तो घर जाओ, ठीक है बेटा। यहाँ पे केवल एक ही क्वालिफिकेशन है बेटा। नंबर 2 बेटा कोई छुट्टी नहीं, ठीक है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे महिलाओं को कोई छुट्टी नहीं, सीएल कुछ नहीं होती, काट लो तनख्वाह, एक दिन की छुट्टी ले ली तनख्वाह काटो, 250 रुपए बचेंगे, 200 रुपए बचेंगे, 500 रुपए बचेंगे, ठीक है। मैटरनिटी लीव बेटा मातृत्व अवकाश, लगभग बेटा जब महिला कोई जॉब में है बेटा, ठीक है, मान लो कोई महिला जॉब कर रही है, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या बेटा किसी एमएनसीज में है, लिमिटेड कंपनी में काम कर रही है, देन बेटा जब वह मां बनती है बेटा तो उसे लगभग बेटा 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, उसका पेमेंट भी मिलेगा, उसको बोलते हैं मैटरनिटी लीव, कि 2 महीने
सॉरी आपके बेटा लगभग 2 मंथ्स जो है बेटा 2 महीने का समय जो होता है बेटा उसकी छुट्टियां मिलती हैं कि भैया आप अपने बच्चे को जन्म दिया है, जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं उसके लिए बेटा 2 महीने का छुट्टियां दी जाती हैं। मैटरनिटी लीव होती है, सरकार देती है बेटा, ठीक है, सरकार देती है। जो आपके एमएनसीज हैं बेटा, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो लिमिटेड कंपनीज होती है बेटा, वो भी प्रोवाइड करवाती हैं। ये नहीं करवाते भाई नॉन फॉर्मल वालों को, ठीक है भाई, बच्चा हुआ तो काम ही नहीं करे तो किस बात का पेमेंट, ठीक है, किस बात का पेमेंट है, बल्कि हटा और देंगे, 2 महीने कौन इंतजार करेगा, तेरे बाट में बैठे रहेंगे, घर जाओ दूसरे को लगा लो भी। मैटरनिटी लीव नहीं होती बेटा, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स नहीं होते। नरेगा वाले भी बेटा बच्चों की देखभाल के लिए वर्कर रखते हैं। नरेगा में महिलाएं काम करती हैं, उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए एक कर्मचारी रखा जाता है बेटा, क्योंकि महिला तो काम करेगी, छोटा बच्चा बेटा उसको कैसे वो देख रेख कर पाएगी, काम करेगी बेटा, बच्चे का ध्यान रखेगी, तो उसको बेटा वहां पे भी होते हैं, नरेगा वाले भी रखते हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल सेक्टर वाले नहीं रखते, ठीक है भाई। आपको बच्चे की देखभाल करनी है, घर जाओ, ठीक है, यहाँ पे तो सीधा सा जवाब होता है कि घर जाओ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाता है तब फिर बात करेंगे। ये बेटा कुछ रीजंस हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से महिलाओं को बेटा कम वेजेस के अंदर या लो पेड में भी वर्क करना पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा? दैट्स क्लियर? ओके बेटा, देखिए मेन तो ये बेटा कि एजुकेशन और क्वालिफिकेशन ये कम होती है बेटा, ठीक है। और एक बेटा वुमेन्स क्या होती है, वुमेन्स आर लेस इन स्किल्स, इनमें स्किल्स नहीं होती बेटा, ठीक है। राइट होगा बेटा सभी का? राइट है भैया? क्वेश्चन नंबर 12, in which field do you think India can be world the maximum employment opportunity बेटा आपके हिसाब से बेटा सबसे ज्यादा बेटा भारत में रोजगार के अवसर किस क्षेत्र में बन सकते हैं? सबसे ज्यादा बेटा रोजगार के अवसर भारत में किस क्षेत्र में बन सकते हैं? प्राइमरी सेक्टर या बेटा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस या बेटा टर्टियरी ऑक्यूपेशंस, कौन सा सेक्टर हो सकता है भाई? कमेंट करके बताना एक बार जरा कि आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर हो सकता है? प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या टर्टियरी हो सकता है बेटा? ओके बेटा, आंसर बेटा प्राइमरी,
सेक्टर, और इसमें बेटा स्पेशली इन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। 9, 10, 11 बेटा आपको लेफ्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 लेफ्ट करना बेटा, छोड़ना है आपको, ओके। बेटा भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाने की कहीं पे अपॉर्चुनिटीज है बेटा, तो वो कौन सा सेक्टर अभी? प्राइमरी सेक्टर बेटा। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहां पे बेटा? अभी भी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी कौन सा बेटा आपके? स्पेशली बेटा एग्रीकल्चर है, ठीक है। स्पेशली कौन सा क्षेत्र बेटा? एग्रीकल्चर बेटा। सबसे ज्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में है, जहां लोगों को मैक्सिमम जॉब्स मिल सकते हैं बेटा। Can you suggest some measures in education system to problem of educated and employment। क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं बेटा? क्या आप बेटा कुछ सुझाव दे सकते हैं कि शिक्षित जो लोग बेटा, जो पढ़े लिखे बेरोजगार बेटा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बेटा, पढ़े लिखे जो बेरोजगार है बेटा, उनको कहीं पे रोजगार मिले, ठीक है बेटा, उनको कहीं से रोजगार मिले, इसके लिए बेटा क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं, मेजर्स दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि भाई सरकार को ये करना चाहिए, ठीक है, सरकार को ये काम करने चाहिए, जिससे आपके जो बेटा एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, जो शिक्षित बेरोजगारी है, ये कम हो सकेगी, ठीक है बेटा। आप बेटा गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस देना चाहते हो बेटा, कुछ सलाह देना चाहते हो कि सरकार को ये काम करने चाहिए, ठीक है, सरकार को बेटा ये काम करने चाहिए, जिससे जो आपके बेटा एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट बेटा ये कम हो या खत्म हो सके, ठीक है बेटा। पढ़े लिखे जो लोगों की संख्या बेटा या तो कम हो या बेटा ये खत्म हो जाए, कि कोई बचे ही नहीं बेटा पढ़ा लिखा बेरोजगार। इसके लिए बेटा आप गवर्नमेंट को कौन कौन से सुझाव देना चाहेंगे बेटा? इसके लिए आप गवर्नमेंट को कौन कौन से सुझाव देना चाहेंगे बेटा? सुझाव देंगे कल बेटा, ठीक है। आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलता बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।